नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आसुदास की आसु श्वास श्वास परवास पाशु करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तो तुम सरवर में सदा होवे मम अवगाह। देवादिदेव एक चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परमकारी परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। जहाँ चारों ओर से चारों निकायों के देव, जिनके एक नहीं 5 कल्याणक मनाते हैं, वे भगवान भी जब दीक्षा धारण करते हैं नमः सिद्धेभ्यः, जहाँ नमा कह दिया तो समझ लो अभी कौन हो, भक्त हो। क्योंकि जो भगवान बन जाते हैं वे नमः नहीं कहते, वे तो स्वयं पूज्य हो जाते हैं। लेकिन जहां नमः शब्द जुड़ गया वहां पर भक्त पहले बनते हैं, फिर भगवान बनते हैं। भक्त कैसा होना चाहिए? एक राजा ने अपने एक राजा के मित्र ने एक अपना सेवक उन राजा के पास भेजा कि अब ये आपकी सेवा में तत्पर है। अभी तक तो ये मेरी सेवा करता आया है, अब ये आपकी सेवा करेगा, और पहुंचा दिया। राजा ने जब उससे बात की कि अभी मेरे मित्र का सेवक था, मेरी सेवा करने के लिए आया है, तो पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? सबसे पहले क्या पूछा जाता है? किसी का परिचय लिया जाता है कि नाम क्या है। बताओ, बहुत सारे इंद्रगण यहां बैठे, कोई कहेगा मैं सौधर्मेंद्र हूं, कोई कहेगा मैं कुबेर हूं, मैं यज्ञ नायक हूं, मैं आदि आदि अनेक इंद्रगण बैठे हुए हैं, मैना सुंदरी आदि बैठे हुए हैं। और यहां संकल्पित भी हो गए हैं आप लोग कि मैं मैना सुंदरी हूं और मैं श्रीपाल हूं। भक्त कैसा होना चाहिए ये आपको थोड़ा सा समझना है। ये तो बाहरी व्यवस्था बना दी गई है। भक्त कहता है आप मुझे जिस नाम से पुकारो मुझे स्वीकार है। तो आपका कोई नाम तो नहीं, आप जो मुझे अपने नाम से पुकारो, जो भी आप लोगे मुझे, बस मैं वही हूं, मैं आपका सेवक हूं। तो फिर पूछा कि भोजन पान क्या करोगे, क्या लोगे? तो कहा आप जो मुझे खिलाओगे वही मैं खा लूंगा। तो पहनोगे क्या, क्या चाहिए? बोलो कौन से वस्त्र आभूषण आपको चाहिए? वह कहता है आप जो पहनाओगे मुझे स्वीकार है।
तो ठहरने के लिए कौन सा स्थान तुम्हारे लिए रखें? आप जहां ठहरा दो मुझे स्वीकार है। राजा तो आश्चर्यचकित है कि कोई भी चाय बता नहीं रहा, कोई तो चाय होगी तुम्हारी। वह कहता है जो स्वामी की चाय है वही मुझे स्वीकार है। राजा सिंहासन से उतर करके कहता है कि तुम मेरे सेवक नहीं, तुम तो मेरे गुरु हो। प्रभु अगर बनना है तो प्रभु बनकर के नहीं, सेवक भक्त बनकर के आपको कहना है, भगवान की भक्ति करना है। और भगवान ही स्वयं कह दें कि तू भक्त नहीं, बहुत जल्दी भगवान बनेगा। तू सेवक नहीं, स्वामी बनेगा। स्वयं को कर बुलंद इतना, स्वयं को कर बुलंद इतना, स्वयं को इतना पावरफुल बना लो भक्ति के माध्यम से कि भगवान स्वयं पूछने लगे तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तेरी चाह क्या है। बस इसी का नाम भक्ति है। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु न चाहिए, बेसाहन प्रति सा। लेकिन महाराज अब भगवान के सामने बैठे हैं और ये विधान आदि हम कर रहे हैं, बिना चाय के कैसे होगा? बिना चाय के कैसे होगा? नहीं, व्यवहार में तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि चाय रखी जाती है, चिंता मत करना। चाय तो सबको अच्छी लगती है ना, चाय की बात नहीं कर रहे हम, चाह की बात कर रहे हैं, इच्छा की बात कर रहे हैं, भावना की बात कर रहे हैं। और हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा भावना भावनाशनी हुआ करती है और भावना ही भाववासनी हुआ करती है। भाववासनी भावना तो हम अनादिकाल से भाते आ रहे हैं, जो संसार चक्र को बढ़ाने वाली भावनाएं होती। कौन सी भावना? राग और देश की भावना, क्रोध मान माया लोभ की भावना, पांच इंद्रिय के विषयों की भावना, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा की भावना, आर्त ध्यान की भावना, रौद ध्यान की भावना। आचार्य भगवंतों ने कहा यह ग्रस्त निरंतर आर्त ध्यान में डूबा रहता है। कुछ समय मिलता है जब वह भगवान की भक्ति पूजा आराधना को समय निकालता है और धर्म ध्यान करता है। बहुतायत तो उसका आर्त ध्यान में और रौद ध्यान में समय डूबता है। पंचम गुणस्थान तक रौद ध्यान चलता है। ये भावनाएं अनादिकाल से भाते आ रहे हैं, जिससे हमारा संसार चक्र अभी तक चल रहा है। ये चक्र ऐसा है कि कर्मों की चाबी भरी हुई है और चलता रहेगा, लेकिन इसको समाप्त करना है तो आचार्य भगवंत करते हैं अच्छे भावना के साथ, भक्ति के साथ, उदारता के साथ सिद्ध चक्र की आराधना करो। ये भावना आपके लिए सिद्ध समूह को प्राप्त। सिद्ध माने जिन्होंने अपने सारे श्रेष्ठ कार्यों को सिद्ध कर लिया।
अपने स्वभाव को जिन्होंने सिद्ध कर लिया है, स्वभाव की प्राप्ति जिनको हो गई है, वह सिद्ध कहलाते हैं। और सिद्ध के साथ साथ चक्र भी जुड़ा हुआ है। चक्र माने यहां चक्र नहीं लेना, ये चक्र का अर्थ समूह है। सिद्धों का समूह जहां विराजमान है, कहां पर विराजमान है सिद्ध परमेष्टि? सिद्ध शिला पर नहीं, सिद्ध शिला से और ऊपर जाकर के अंतिम तनुवाद वलय में सिद्ध लोक है, सिद्ध धाम है, सिद्धालय है। वहां जाकर के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है और उनका ये विधान है। विधान का अर्थ क्या होता है? विधान का अर्थ होता है विधि, नियम, कानून, सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ ही यही है कि सिद्ध है अंत में जिसके, ऐसी विधि, नियम, कानून जो हमारे लिए अंत में सिद्धालय तक पहुंचा दिए जाए, वो इस विधान में आपको सारी चीजें मिलेंगी। कि वहां तक सिद्धालय में जाने के पहले क्या क्या करना, सिद्धों की बातें तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जिसका प्रबल पुण्य होता है और जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ करके पुरुषार्थ करता है, चारित्र की आराधना करता है, वही आगे जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। इसलिए आप लोगों को अच्छी भावना करना है, ऐसे नहीं करना बिना भाव के बैठ जाओ, क्योंकि बिना भाव के सबसे पहले कहीं दुकानदार जाता है, दुकानदार के पास ग्राहक जाता है तो भाव पूछता है, भाव कैसे है। ऐसे ही सबसे पहले यहां पर भी भाव बनाने की जरूरत। आचार्य भगवान कुमुद चंद्र महाराज हुए हैं जिन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की है, और उन्होंने क्रम क्रम से एक एक छंद की रचना करते हुए, हे भगवान, आज तक मैंने आपके दर्शन नहीं किए, इसलिए मैं संसार का परिभ्रमण कर रहा हूं। हे भगवान, मैंने आपके पवित्र नाम को इन कानों से नहीं सुना, इसलिए विपत्ति रूपी नागिन मुझे बार बार डसती रहती है। हे भगवान, सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली आपकी पूजन मैंने नहीं की, उसके फलस्वरूप मैं जगह जगह तिरस्कार का पात्र बना हुआ। लोग कहते हैं हमारा उन्होंने सम्मान ही नहीं किया, बुलाया ही नहीं, हमें थोड़ा सा नाम ही ले लेते, हमें देख लेते। ये सब आपकी चाह से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आपने ऐसा पहले देव शास्त्र गुरु का अच्छे से सम्मान, कहते हैं जो देव शास्त्र गुरु का निरंतर सम्मान करता है, तीनों लोकों में कहीं भी चला जाए उसका भी सम्मान होता है। उसको मांगने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, दूर से ही उसको उठा लिया जाता है,
उसकी नजर, क्योंकि उसके पास ऐसे गुण प्राप्त होते हैं। इसलिए ये तो कह दिया कि मैं ऐसा ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं संसार का परिभ्रमण कर रहा हूं। लेकिन एक श्लोक में जाके उन्होंने कहा, कौर्णतोपि महतोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया बुद्धिजितोषि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन्मबन्धो दुःखपात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। क्या कहा? हे भगवान, मैंने कई बार इन दोनों कानों से आपके पवित्र नाम का पान किया है। हे भगवान, मैंने इन आंखों से आपके दर्शन एक बार नहीं, बार बार किए। हे भगवान, आपकी मैंने पूजा अच्छे अच्छे द्रव्यों से की है, तो भी भगवान मैं दुखों का पात्र बना हुआ हूं। अब क्यों? क्योंकि मैंने जो भी पूजन पाठ किया है, जो भी दर्शन किए हैं, वो सम्यक्त के साथ नहीं किए। आपको अपने हृदय में विराजमान करके आस्था के साथ नहीं किए। अगर मैंने आपको अच्छी तरह से आस्था के साथ हृदय में धारण करके भक्ति, पूजा, आराधना, दर्शन, शास्त्र अध्ययन और भगवान की कथा को अगर सुना होता, तो भगवान मैं आज दुखों का पात्र नहीं होता। मैंने तो आपकी भगवान पूजन की, तो उसमें अनेक सांसारिक इच्छाएं जोड़ करके की। क्या की है? सांसारिक इच्छाएं। किसी की दुकान नहीं चलती तो वो कहता महाराज हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, भगवान मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। किसी के बेटा बेटी के विवाह नहीं होती तो बड़े भक्ति से महाराज के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, अच्छे अच्छे फलों को चढ़ाते हैं, एक बार तो आशीर्वाद मिल जाए। किसी के लिए मकान चाहिए तो किसी के लिए पकवान चाहिए तो किसी के लिए मेहमान चाहिए। अनेक प्रकार की सांसारिक इच्छाएं रख करके जब ये भक्ति पूजा आराधना की जाती है तो वो चीजें मिल जाती हैं। कोई बड़ी बात नहीं। जो खेती करता है वह धान्य के लिए करता है, भूसा तो कोई बड़ी बात है क्या? भूसा तो उसको उपलब्ध हो ही जाता है, ये सांसारिक भूसा है। एक बार भी कोई भगवान को श्रीफल चढ़ा जाए, एक बार इतना पुण्य संचय कर लेता है कि वह राज्य पद को प्राप्त कर लेता है। एक बार बिना जाने उसे बिना मन के ऐसी इनकी महिमा है। फिर संसार की कौन सी वस्तुएं हैं जो उसको प्राप्त नहीं। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि सांसारिक वस्तु तो प्राप्त हो जाती है, निदान के माध्यम से चक्रवर्ती जैसे पद मिल जाते हैं। लेकिन जो निदान से पद मिलते हैं, सांसारिक सुख मिलते हैं, वह उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि वह उस वस्तु को छोड़ नहीं पाता। ऐसे चक्रवर्ती, दो चक्रवर्ती जो निदान से चक्रवर्ती बने, शुभोम चक्रवर्ती और ब्रह्म दत्त चक्रवर्ती, जो ऐसे उस चक्र में फंस गए और जाकर के नरकों की यात्रा हो गई। पहले उन्होंने तप किया, चक्रवर्ती ऐसे नहीं बन गए। तपेश्वरी स्वर्गेश्वरी, यहां तप किया, स्वर्ग गए और स्वर्ग से आए
तो राजेश्वरी, राजाओं के ईश्वर, 6 खंड के अधिपति, राजेश्वरी सो भोगेश्वरू, भोगों में ऐसे लिप्त हो गए कि छोड़ नहीं पाए, और भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी, नरक के ईश्वर बन गए, नाथ, और छोटे मोटे नरक के नहीं, सप्तम नरक के स्वामी। ये दशा है। इसलिए सांसारिक चाह ना रख करके, क्योंकि संसार की कौन सी वस्तु है जो भगवान की भक्ति से नहीं मिलती, वो तो स्वयं ही मिलेगी, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं। क्या वृक्ष के नीचे जाकर के छाया मांगी जाती है? जब छाया में पहुंच गए तो मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो सब मिलती हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अगर मांगना भी है तो सम्यक चीजों को मांगो, जो संसार में हमारे लिए फंसाए ना, संसार से पार करा दे। वो गणधर परमेष्टि भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान दुख खहो, मेरे दुखों का क्षय, कम्मक हो, मेरे कर्मों का क्षय हो। देखो गणधर परमेष्टि भी भावना कर रहे हैं, आचार्य परमेष्टि भी भावना कर रहे हैं, मुनिराज भी भावना कर रहे हैं, और आपको भी कहा आप भी इस प्रकार की भावना कर सकते हो। दुख कहो, कम्मक कहो, बोहि लाहो, क्या चाहिए? बोधि आज तक प्राप्त नहीं हुई, रत्नात्रय की प्राप्ति हो भगवान मुझे। सुगई गमनम, सुगति में गमन हो। 4 गति के तो चक्कर बहुत लगाए हैं, लेकिन 5वीं गति पता है आप लोगों को? पंचम गति क्या होती है? कौन सी है पंचम गति? एक समय में जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, ऐसी वह पंचम गति। तो सुगति की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो। मरण तो कितनी बार किया? कितनी बार? अनंतों बार मरे। एक श्वास में 18 बार, जहां में अनंत काल तक निगोद में निकाला, कोई हिसाब किताब नहीं है, आदि नहीं है, अंत हो सकता है। संसार अनादि है, लेकिन अनंत हो ये कोई नियम नहीं, ये शांत हो सकता है। और अगर ये अनादि संसार शांत हो गया तो फिर क्या प्राप्त होगा? साधी। अब अनादि नहीं, ये साधी पर्याय सिद्धों की कहलाती है, और अनंत काल तक रहने वाली पर्याय। साधी अनंत पर्याय को प्राप्त कर लेगा, ऐसा यह महत्व बताया गया है भगवान की भक्ति का। इसलिए आप लोग इस प्रकार की भावना तो करो, और सामने बैठे हुए भगवान हैं उनसे कहो, समाधि वर्णम जिन गुण संपत्ति, हे भगवान मुझे आपके गुणों की संपदा चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना भगवान के सामने, देवशास्त्र गुरु के सामने करके जो सिद्धों की आराधना करता है, वह एक दिन अवश्य सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। इन्हीं भावना के साथ आप लोगों को ये आराधना करना है। ये तो आपको एक औपचारिकता में बना दिया कि कोई स्वधर्म बन गए, कोई कुबेर बन गए, लेकिन स्वधर्म कहता है भगवान मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, और मुझे पता है आप सामान्य स्वामी नहीं हैं,
आप वो स्वामी हैं जो अपने भक्त को एक दिन भगवान बना देते, अपने जैसा बना देते। ये ऐसे हमारे भगवान कहते हैं कि तुम हमेशा भक्त बने रहो, ऐसा नहीं, भक्त बना करके नहीं रखते। वो जल्दी से जल्दी मैं अपने गुरुदेव की शरण में गया और मुझे ज्यादा समय नहीं लगा और उन्होंने अपने जैसा हमें बना लिया। यही गुरु और यही तो भगवान कहलाते हैं, जो ये अपने जैसा हमें बना लेते हैं। सारी द्रव्य भगवान के लिए इसीलिए समर्पित करना कि भगवान मुझे अपने जैसा आप बना लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये हो गया तो बहुत जल्दी आप चिंता मत करो। आप लोगों का इतना तीव्र पुण्य है कि निरंतर गुरुदेव की कृपा से आपको गुरुओं का सानिध्य मिलता है और भक्ति पूजा आराधना भी आप लोग खूब करते हैं। जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब भी आप विराजमान कर रहे हैं, जिनालय भी बना रहे हैं। अच्छे बढ़ते क्रम से पहले सिद्ध चक्र की आराधना करवाने वाले कोई नहीं रहते थे। ऐसा कुपरा में भरा, कुपरा जानते, बड़ा थाल, उसको कुपरा बुंदेलखंड में बोलते हैं, बड़ा होता है। उस बड़े थाल में सब द्रव्य रखी, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, और चढ़ा दिया होगा सत्य चक्र। कोई करने वाला। आज इस सिद्ध चक्र क्या विधान और पंच कल्याणों की महिमा इन गुरुओं के माध्यम से आपने जानी है, तो आज लोग महा अतिशयकारी सातिशय पुण्य का संचय करते हैं और करवाने वाले भी हैं। और आप लोग उत्साह के साथ, बड़े उत्साह के साथ करते हैं। ऐसे ही आप लोगों का उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे और आप लोग एक दिन सिद्धत्व की प्राप्ति करें। ऐसी भावना के साथ भगवान की भक्ति पूजा आराधना करना। अहिंसा परमो धर्म की। ओम।